हमारे YouTube चैनल हॉन्टिंग टेल्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हम सब ने जिंदगी में एक बार भांगड़ का नाम तो सुना ही होगा। भांगड़ फोर्ट को 1631 में बनाया गया था। कहते हैं वहां पर सूरज ढलने के बाद जाना कानूनी तौर से मना है। भांगड़ फोर्ट को भूतिया महल भी कहा जाता है। आखिर भांगड़ फोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि वह एक भूतिया महल बन गया? इस रहस्य को जानने के लिए हमें भांगड़ के इतिहास के बारे में जानना होगा। इस किले में रानी रत्नावती रहा करती थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। किले के पास सिन्हाई नाम का एक तांत्रिक रहा करता था, जो राजकुमारी की खूबसूरती पर मोहित हो गया था और वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दासियों के साथ शहर के बाजार में इत्र खरीदने गई। उस तांत्रिक को भी इस बात की भनक लग गई। उस तांत्रिक ने इत्र में कुछ ऐसा मिला दिया जिसे लगाकर राजकुमारी उसके वश में हो जाती थी। लेकिन इस बात की भनक किसी नगरवासी को लग गई। उसने राजकुमारी के पास जाकर सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राजकुमारी ने इत्र की शीशी को चट्टान पर फेंककर वहां से चली गई और तांत्रिक के काले जादू के कारण वह चट्टान तांत्रिक के ऊपर चढ़ गई और उसे मार डाला। आखिरी सांसें लेते हुए तांत्रिक ने पूरे भांगड़ को श्राप दे दिया कि भांगड़ अब कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा और जब कोई भी यहाँ निवास करने आएगा वह मर जाएगा। और उसके कुछ ही दिनों के बाद किले पर मुगलों द्वारा आक्रमण हो गया। इस कारण रानी रत्नावती और सारी प्रजा की मृत्यु हो गई। अगर लोगों की माने तो आज भी इस किले में उन लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं और यह भी कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद जो भी इस किले के आगे से निकलता है उसे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। साथ ही में जो सूरज ढलने के बाद इस किले में जाता है वह कभी वापस बाहर नहीं आता। अब भांगड़ फोर्ट की देखरेख सरकार कर रही है। उन्हीं के द्वारा यह नोटिस लगाया गया है कि 6 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति का इस किले में आना निषेध है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।